there is a very high amount of chances that you are between the age of 18 to 24. This video is raw. There is no audio. There is no some visuals जो तुम्हारा dopamine hit करेंगे. It is going to be a boring video but a valuable one. If you are able to have that attention, if you're capable enough, watch this till the end. So if you want to achieve something great, if you want to match your reality with your vision, हम ये मान लेते हैं there is a vision which you see, that where you see yourself, तुम खुद को कहीं देख पा रहे हो, but your reality right now is doesn't match, like बिल्कुल ही मैच नहीं करती. It is total opposite. ये पूरा मतलब एकदम opposite है. So to match that vision with your reality, you have to let go social pressure. Now I'm going to explain it, what I mean. मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हसल कल्चर इज अ ब्लफ. रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत फ़र्क होता है. सो हसल कल्चर एक सोशल प्रेशर का सिर्फ एक पार्ट है. अब मैं उससे तुम्हें यह बताना चाह रहा हूँ कि यू हैव टू लेट गो ऑल द सोशल प्रेशर टू बिकम दैट ग्रेट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, टू let that vision become the reality. You have to let go the social pressure. अब मैं तुम्हें वो समझाने की कोशिश करता हूँ. मैं अभी 21 ईयर्स का हूँ. आई डोंट गो टू क्लब्स. मैं अभी क्लब्स नहीं जाता हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता है. माई टाइप ऑफ हैंग आउट विथ माई फ्रेंड्स इज़ इन द जिम और इन द नाइट आउट्स इन विच वी स्टे एट होम, वी टॉक, वी हैव फन, वी ऑर्डर फूड, या फिर उनकी मम्मी या मेरी मम्मी उनके लिए कुछ बना देती है. थर्ड, वी प्ले सम स्पोर्ट्स लाइक बैडमिंटन, लाइक फुटबॉल. दैट इज़ माई टाइप ऑफ हैंग आउट. एंड सम ऑफ यू विल से तुम कितना कुछ मिस आउट कर रहे हो. आई हैव नो कॉलेज लाइफ. मैं कॉलेज में हूँ बट आई बेयरली गो टू कॉलेज. आई जस्ट गिव एग्जाम्स. आई डोंट पार्टी. आई डोंट रोम अराउंड इन द सिटी जस्ट डूइंग नथिंग. सो the thing is ki I don't in my friend circle also, they don't post really often to show themselves in social media. I also don't maintain my social media, to be honest. I post what I feel like posting. तुम जाके मेरा Instagram देख सकते हो. Maybe you will feel like it is well managed, but I barely think and post. I just post. सो द थिंग इज़ कि तुम्हें ये सब सोशल प्रेशर्स को लेट गो करना पड़ेगा, विच इज़ कि तुम्हें सोशल मीडिया पे तुम कैसे दिख रहे हो. तुम्हें क्लबिंग करना ज़रूरी है. इफ़ यू डोंट वेप यू विल नॉट फिट इन. इफ़ यू आर नॉट क्लबिंग यू विल नॉट फिट इन. Perhaps you will not fit anywhere in your college. Perhaps you are totally different. They see you as a weirdo. But the thing is कि तुम्हें ये चीज़ समझना होगा कि तुम्हारा विजन क्या है, तुम्हारा गोल क्या है, तुम्हारा पर्पस क्या है. जब तुम्हें वो समझ आ जाएगा ना तो तुम्हें ये सब चीज़ें सेकेंडरी लगने लगेंगी. तुम्हें ये सब सेकेंडरी लगने लगेगा. द इंस्टाग्राम पोस्ट, द प्रेशर ऑफ हाउ यू शुड लुक, द प्रेशर ऑफ should I be what should I wear when I go to the college, the pressure of being something which you actually don't want to be, but being that in the sake of fitting in with the people who you don't even like. That is how social pressure works in us, in this younger generation. क्योंकि मैं तुम्हें इसलिए बोल पा रहा हूँ because I used to feel that. जब मैंने YouTube स्टार्ट किया था, मैं एक डर से 6 महीने तक YouTube स्टार्ट ही नहीं कर पा रहा था. वो डर ये था कि पीपल विल जज मी, व्हाट आई विल पोस्ट, मैं कैसा बोलूँगा. तुम मेरी पहले की वीडियोस देखोगे तो मैं इतना बोल ही नहीं पाता हूँ. मैं अभी भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे बहुत अच्छे से बोलना आता है, स्टिल फंबल. बट द थिंग इज़ कि आई एम लर्निंग, आई एम ग्रोइंग. अब तुम मेरी पहले की वीडियोस देखोगे तो मैं उनमें कैसे बोल रहा था, इट इज़ टोटली डिफरेंट. मैं तब मोटा भी था. सो आई इम्प्रूव्ड माई सेल्फ. आई डिडंट फिट इन, आई इम्प्रूव्ड माई सेल्फ. That is what I want you to do. Improve yourself. You don't need to fit in.
तुम्हें जजमेंट का फियर नहीं होना चाहिए, जो कि सोशल मीडिया में एक फेक जजमेंट का फियर आता है कि यार मुझे लोग जज करेंगे, ये करेंगे, बट तुम ये रियलाइज़ नहीं करते हो कि वो लोग भी यही सोच रहे हैं कि लोग मुझे जज करेंगे अगर हम कुछ करेंगे, और हर कोई अपने बारे यही सोच रहा है कि लोग मुझे जज करेंगे, बट कोई किसी को जज नहीं करेगा क्योंकि तुम्हारे पास भी टाइम नहीं है। मैंने ये वीडियोज़ डाली, हो सकता है स्टार्टिंग में 25 लोग 100 लोग मुझ पर हंसे होंगे, बट आने वाले जब मुझे 500 लोगों ने देखा, उसमें से 100 लोगों ने अप्रिशिएट भी किया कि यार ये बंदा ये कर सकता है। एंड जब मैं उस स्टेज में आ गया अपने, अब मैं किसी को वीडियोस बनाते हुए देखता हूँ, मैं किसी को देखता हूँ यार कि कोई वीडियोस बना रहा है या कोई एक्चुअली हसल कर रहा है, द रियल हसल कर रहा है, आई रिस्पेक्ट इट। अ रियल मैन रिस्पेक्ट इट बिकॉज a real man even respect his enemies because he know how his enemy is doing, how his enemy is working hard enough to become his enemy. He is capable enough that अब for example मैं 21 साल का हूँ, मैं भी businesses कर रहा हूँ, like I am not doing one business, I am doing 4 different businesses which are totally different, and few of them has starting earning little bit good, and I can see how it's going to be in the future. So अब मैं अपने किसी एनिमी को, मैं एनिमी इन द नॉट सेंस में अपना दुश्मन नहीं बोल रहा हूँ, कॉम्पिटिटर बोलना ज़्यादा ठीक वर्ड रहेगा। मैं अपने कॉम्पिटिटर को देखता हूँ कि यार ही इज़ देयर, इवन दो ही इज़ माई कॉम्पिटिटर, आई विल रिस्पेक्ट हिम बिकॉज आई नो वॉट इट टुक हिम टू बी देयर, वॉट इट टुक हर टू बी देयर, टू कैपेबल ऑफ बींग माई कॉम्पिटिशन। दैट्स हाउ आई सी इट। सो तुम्हें सोशल प्रेशर को निकालना पड़ेगा ऑफ क्लबिंग, ऑफ वेपिंग, ऑफ बाहर घूमना फिरना या ये सब करना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू वॉन्ट टू बिकम समथिंग ग्रेट, यू हैव टू internalize that energy, you have to believe in that, and you have to work with that, because God actually rewards the hard working. Work hard enough. As a man, you need to be working hard. अगर तुम्हें समझ आएगा इस वीडियो में क्या समझाना चाह रहा हूँ, वो मैं समराइज कर देता हूँ उसे। तुम्हें सोशल प्रेशर को हटाना होगा। द फियर ऑफ बीइंग जज्ड, the fear of looking good in social media so you can get attention and validations, you have to let go all of it. Letting go is the real art. You have to let go of all of it, and you have to internalize your energy and then become what you want to become. You don't have to fit in, you don't have to get the validations of the people in your college. If they bully you, bully them back with saying तू क्या कर रहा है लाइफ में। They are laughing at you because they are scared what you will become. So you don't need to be depressed और दबना उनकी बातों से. All you need to do is, as a man, ignore all of that bullshit. Even if that hurts you, it's your duty to do what is needed to be done with your purpose. So clarify your purpose, let go the social pressure, and work hard enough. I hope the best for you. God bless you. Hustle hard. Peace out.